हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। और बस भगवान से मैं तो यही दुआ करती हूँ आप सब बहुत खुश रहें और खुश रहें अपने घरों में और सेहतमंद रहें। बस आज मैं अपना व्लॉग वैसे तो स्टार्ट तो मैंने सुबह से ही किया है, लेकिन देखती हूँ कितना कुछ कर पाती हूँ अभी। और बस मैंने आज है पूर्णमासी और भगवान आप सबकी मनोकामना पूरी करे। और मैंने रखा है फास्ट, मैं पूर्णमासी के फास्ट रखती हूँ। तो बस आज मैंने रखा है फास्ट, तो मैंने सोचा ये मेरे को तो खाना खाना नहीं है, सिर्फ रह गए मेरे ससुर जी और मेरा बेटा। तो सब्जी वब्जी क्या बनानी है अब। ये वैसे इतना खुश होके खाते भी नहीं हैं, क्योंकि आलू तो ससुर जी नहीं खाते हैं मेरे, और मेरा बेटा है जो इतना खुश होके इतना कुछ खाता भी नहीं है। तो ये इनकी फरमाइश थी आज दोनों की कि मेथी के परोठे बना दो मम्मी। तो बस मेथी के पराठे ही बनाने की तैयारी कर रही हूँ मैंने मेथी को काट लिया है और सॉरी तोड़ लिया है और उसको धो के बस मिक्सी में कर लिया है ग्राइंड मैंने उसका। बिल्कुल लिक्विड सा पेस्ट सा बना लिया है, तो अभी वो डाल दिया आटे में। बस मैं लगा दे रही हूँ आटा और काम वाम मेरा सारा मैंने निपटा दिया है, झाड़ू पोछा बर्तन सारा कर दिया है। और बस मैं मंदिर से भी आ गई हूँ और इस बीच का मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। और ये बना रहा है मेरा बेटा मेरे लिए चाय, आपने देखा ही होगा। और ये मैं आपको कल शायद दिखा भी रही थी, तो मेरे जेठ जी की लड़की है वो सूट सिलने सीख रही है अभी मेरे से। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। और कैस बस आज मैंने रखा हुआ था फास्ट, पूर्णमासी है ना, तो इसीलिए वैसे तो दो बनाई थी, कल भी थी और आज भी है। तो बस सुबह से कोई वीडियो नहीं बना पाई थी, थोड़ी सी सुबह ही बनाई थी। तो बस उसके बाद मैंने दिखाया था ना आपको कल परसों वाले व्लॉग में, तो मेरी जेठ जी की लड़की आती है सिलाई सीखने, तो बस वो ही आई हुई थी सारा दिन से, बस उसी में लगी हुई थी, तो कोई वीडियो वगैरह नहीं बना पाई। और अभी बज चुके हैं शाम के 5, तो मैं बैठी हुई थी और थोड़ी सी देर फ़ोन देखा। और तो बस अभी मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। और ये मेरी बेटी सो रही है गोद में, पहले तो बेड पे सोई हुई थी और फिर मैंने इसको गोद में ले लिया, तो तब से गोद में ही है। और मैंने धोए थे कल शाम को कपड़े, धोए थे सुबह सुखाए, अभी वो भी पड़े हैं तय करने बाकी। कुछ भी काम नहीं हुआ है, गेहूं सुखाए थे सुबह वो भी नहीं मतलब छानने रह गए थे, बस सूख तो गए हैं लेकिन वो भी नहीं हुआ, क्योंकि सारा दिन उसी में निकल जाता और पता भी नहीं चलता दिन का कभी कब चला गया। और वैसे भी दिन बहुत छोटे छोटे होने लगे हैं ना, तो बस अभी मैंने सोचा चलो थोड़ी सी आपके साथ बात कर लेती हूँ और वीडियो को स्टार्ट भी कर देती हूँ। तो बस खाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि आज फास्ट है, तो खाना बहुत जल्दी बनाऊँगी जल्दी, क्योंकि फिर सूरज सॉरी सॉरी चांद के निकलते ही उसको पानी देना होता है और फिर खाना खाना होता है इस फास्ट में, तो इसलिए। और फिर गायें भी चली जाती हैं इधर उधर, अब तो गली में आ जाएंगी, टाइम से ही बनाऊँगी। और शायद सब्जी में बनाऊँगी मैं, क्या बनाऊँगी, आलू गाजर की सब्ज़ी और रोटी, बस यही बनाऊंगी। और खाना बिल्कुल सिंपल बनता है, आपको भी पता है फास्ट में। तो बस अभी मैं उसी की तैयारी करूंगी, पहले उठाती हूँ इसको, और इसको उठाने में बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि शाम के टाइम बच्चे सोते हैं तो वैसे भी बहुत परेशान कर लेते हैं, आपको शायद पता ही होगा, क्योंकि बड़े सोते हैं तब भी बहुत ऊँग सी जड़ जाती है और नींद आने लगती है, और मतलब ऐसा रहता है कि जैसे कहीं दूसरी जगह पर आए हुए, मन भी नहीं लगता है ना। मेरे साथ तो देखा ऐसा ही होता है, अगर मैं शाम के टाइम सो लूँ तो ऐसा ही कुछ होता है। और बस इसको उठाने में बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि इसको इधर उधर बच्चों के साथ खिलाऊंगी, ऊपर लेके जाऊंगी, नीचे लेके जाऊंगी, कहीं घुमाऊँ फिराऊंगी, तब जाके इसकी ऊँग उतरेगी और तब जाके थोड़ा सा बच्चों में खेलेगी। तो फिर करूँगी अपने खाने की तैयारी, आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा खाना वाना बना के, और चांद को पानी दूंगी, थोड़ी बहुत वीडियो बना दूंगी।
जैसी भी हो सकेगी, और रेसिपी वगैरह बस थोड़ी बहुत ही शेयर करूँगी, क्योंकि आपको पता ही है इसमें बहुत सिंपल है सा ही बनता है, बस क्या टमाटर वगैरह डाल के ही। और बताऊँ आपको, मैं सूट नहीं लेके आई हूँ, अभी जाऊँगी शॉप पे शाम को, मतलब जब दूध लेने जाऊँगी तभी जाऊँगी, यहीं पे पास में ही है, बस उसी पर देख के आऊँगी अगर कोई सूट पसंद आता है तो। और वैसे भी करवे के शायद 2-3 दिन ही रह गए होंगे, और कब लेके आऊँगी कब सिलूँगी पता ही नहीं, देखती हूँ। अगर जाती हूँ तो आपको थोड़ा बहुत दिखाऊंगी, कोशिश करूँगी, फ़ोन लेके जाऊँगी, और अगर नहीं गई तो शायद नहीं भी दिखाऊँ आपको, वैसे कोशिश रहेगी लेके जाऊँ। तो बस बातें बहुत हो चुकी हैं, तो बस थोड़ी बहुत बातें बाद में करूँगी, अगर जब मेरा खाना वाना बनने के बाद टाइम रह गया तो बस अभी मैं उठा लेती हूँ अपनी बेटी को। और ये देखो बहुत टाइम लगाएगी उठने में। उठ जा गोरी, उठ जा बाबू, उठो। देखें, और बस ये तो पता नहीं कितना टाइम लगाएगी अभी। और बस मैंने उसको जगा लिया है, और गली में बोल रहा था ये सब्जी वाला यही आता है हमारे यहाँ डेली, बस कोई और नहीं आता, तो इसी का वेट करते रहते हैं। तो बस मैं ऐसे ही ग्रिल पे आई थी, और मैंने आपको बताया था ना कि आज मैं सूट लेने जाऊंगी, और देखती हूँ कैसे कुछ आए हुए हैं। तो बस ऐसे ही सूट थे, यही दिखा रखे थे उसने मेरे को कि यही आया है नया, और बोल रही थी कि बहुत अच्छे सूट है, लेकिन हाँ बेटे, मेरे को पसंद नहीं आए, जोड़ भरना तो है ना, क्या आवे मेरी बस गल्ला। पसंद ही नहीं आए, पता नहीं क्या पसंद नहीं आया मेरे को समझ ही नहीं आया इसमें। तो बस मैं रिजेक्ट करके आ गई थी। तो ये कलर थे इसमें, तो देखो ये तो उधर ये तो लाग जाएगी कौन यार मन नहीं यार तुम्हें भी ठीक है। ए बिंदी आगे पत्ते देखोगे, देख कितने बढ़िया सी लग रही तो पहला सूट तो दे दे, फिर ये उधर की नहीं है और दिखा दे, ये कौन लेने दे बताओ कौन से ला रखे तो दिखेंगे। गोरी है उतरिए बेटे, इसके सूट खराब होने लग रहे देख। वो दूसरा था जुमसान है, पसंद आ रहा था, फिर मैं भी चल गई कि किसकी पसंदी मैंने कही थी, फिर परिंदर डिम्पी ने भी क्या रखी एक था है, मतलब अच्छा मतलब उड़े शहर में, हाँ जो दुकान पावा है एक लेडीज है, तो उसकी सूटा किया, तो उसके अच्छा उसका क्या रखी चुन्नी सुतरी है इसकी। बस खाना मैंने खा लिया, और यार फास्ट में खाना खाने के बाद शाम को खाना खाते हैं ना, तो ऐसा लगता है पता नहीं कितने दिन में खाना मिला है। मतलब ऐसा कुछ सारा दिन कुछ नहीं खाते ना, और शाम के टाइम खाते हैं तो पता नहीं ऐसा ही कुछ लगता है जैसे पता नहीं कितने दिनों के बाद हमें खाना मिला, और बस जम के खाना है। इतना भी जम के नहीं खाया, लेकिन फिर भी मतलब बहुत अच्छा लगता है शाम के टाइम अगर सारा दिन खाना ना खाए ना, तो और चाहे कैसे भी सब्जी बनी है वही टेस्टी लगती है। तो बस खाना मैंने खा लिया है, और अभी कर देती थोड़ा सा किचन का काम, क्योंकि सारा किचन फैला पड़ा है, ये देखो। बस रोटी वगैरह बनाई थी, तो मैंने सोचा चलो गरम गरम पहले खाना खा लेती हूँ, तो इसलिए ससुर जी के लिए भेज दिया था। और ये देखो भाई साहब खीर ले आया है। दिखा दे भाई अपनी। बस मैं अपनी एडिटिंग कर ही रही थी, तो बीच में ये मेरी जेठानी ने इसको खीर दी थी, क्योंकि आज उन्होंने खीर बनाई है, मतलब कि आज पूर्णमासी है ना, तो वो पूर्णमासी को तकरीबन खीर बनाते हैं, क्योंकि उन्होंने भैंस रखी हुई है, और तो बस वो पूर्णमासी वाले दिन खीर बनाती है, तो उसने इसको खीर डाल के दे दी थी।
कि तू अपने लिए ले जा और तेरे से इतनी ज़्यादा चलेगी नहीं, क्योंकि गर्म बहुत थी और ये तो प्लेट में रख के अपने अपने लिए ले आया था। तो बस मैंने खाना खा लिया था। बोल तो रहा था कि मम्मी आपके लिए लानी है क्या, मतलब आप खाओगे क्या, लेकिन मैंने मना कर दिया था, मैं नहीं खा रही। तो मैंने तो खाना वाना खा लिया था, तो इसलिए मैंने तो मना कर दिया था। बस मैं इसके लिए डाल रही हूँ अभी खाना तो क्या खाएगा, थोड़ी सी सब्ज़ी डालूँगी और उसमें से गाजर आलू की सब्ज़ी है तो गाजर नहीं खाएगा, आलू आलू खाएगा बस। उसमें से यही ढूंढ ढूंढ के मैं निकाल रही थी इसके लिए। और तो बस मैंने इसको दे दी है सब्ज़ी और रोटी डाल के, और मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा इसकी साफ़ सफाई स्लैब की, क्योंकि सारा सब कुछ बिखरा पड़ा है। तो खाना बनाया था, सब्ज़ी बनाई थी, तो ऐसे ही पड़ा हुआ था। और ये 2 दिन से मतलब आटा रखा हुआ था, और कल जो थोड़े से चावल बच गए थे वो रखे हुए थे। थोड़ा थोड़ा सा सामान 2 दिन का रखा हुआ था कहीं कहीं पे। और ये आज एक हमारे यहाँ किसी ने मतलब अपने घर का छोटा सा कथा करवाई थी, तो उनका हलवा गुजा हुआ था, वो रखा हुआ था। तो सारा सब कुछ इसमें डाल रही हूँ। मैं देख रही थी नीचे कि गाय आ गई है कि नहीं आ गई है, दिखवा रही थी मेरे बेटे से। तो ये बोल रहा था कि मम्मी अभी नहीं आई है, तो आप रख दो, जब आ जाएगी हम दे आएंगे। बस उसी को डाल के एक जगह पे इकट्ठा कर रही हूँ, क्योंकि वही है ना, थोड़ा थोड़ा सा कुछ ना कुछ बच ही जाता है, चाहे कितना भी कम बना ले। तो बस उसी को इकट्ठा करके एक में डाल के रख दिया मैंने कि गाय आएगी तब उसको खिला देंगे। और हम नीचे ऐसे, मेरी जेठानी ने वैसे भैंस भी रखी हुई है, उसके सामने नहीं, उसके आगे नहीं डाल के आते, बस हम गाय का ही वेट करते रहते हैं, गाय के आगे ही डालते हैं। बस मैं जो दूध लेके आई थी वो भी मैंने जो डोली में लेके आई थी वो भी खाली कर दी। मैं कहा अब तो साथ साथ में ये डोली भी साफ़ हो जाएगी। और ये देखो यहाँ पे मैंने कैमरा जहाँ पे रखा था इसके आगे ही ये छोटा सा मिरर पड़ा हुआ था, ये भी दिख रहा है इसमें। तो ये मेरी बेटी बार बार चिल्ला रही थी मम्मी खोल दो खोल दो। ये ना अगर कोई और खोलेगा ना तो सामने से धक्का लगाई रहेगी, नहीं मम्मी ही खोलेगी, तो बस जिद लगा के लगी रहती है, वहीं पे खड़ी रहेगी। तो तब मैं जाऊंगी जब लेके आऊंगी, और कई बार तो जीने में ही खड़ी रहेगी वहीं पे कि मम्मी गोदी लेके चलो और यहीं से लेके चलो मेरे को। तो अगर दिन में 10 बार नीचे जाती है तो 10 ही बार मैं ऊपर लेके आती हूँ इसको गोदी में, ऐसे नहीं जाती है। तो ये मैंने मलाई गरम करके रखी हुई थी, बस इसको डाल दिया मैंने जार में, और इसको रख दूँगी थोड़ी सी देर के लिए फ्रिज में। और अब तो मैंने शायद टाइम भी लगेगा तो इसको बना दूंगी, नहीं तो फिर कल सुबह ही बनाऊंगी। मैंने फ्रिज में रख दिया है इसको। और ये मैंने सुबह आपको बताया था कि कपड़े मैंने धोए थे तो वो ऐसे ही पड़े हुए हैं बेड पे। तो मैंने सोचा अभी बेटी थोड़ी सी देर के लिए खेल रही है तो इसलिए इनको थोड़ी सी तह लगा दूँ, लेकिन ये कहाँ खेलने वाली है, बस अब रोने लगी। तो मैंने छोड़ दिया इनको। मैं कहा बेटा तू कर दे छोटे छोटे से कपड़ों की, और ये बड़े बड़े छोड़ देना। ये मैंने उठा के और मैंने दूसरे कमरे में रख दिए, जो मेरे सूट वगैरह थे उनको उठा के मैंने रख दिया था। और ये बस छोटे छोटे से कपड़े हैं जो ये अलग निकाल के रख रही हूँ। इनकी लगा देगा मेरा बेटा तय, क्योंकि बड़े कपड़ों की इससे लगेगी नहीं। और मैं अपने कपड़े अलग निकाल दूंगी, क्योंकि बड़े कपड़ों से की होएगी नहीं, और छोटे छोटे कपड़ों की ये कर लेगा। तो बस मैंने निकाल दिए हैं, इसके सामने छोटे छोटे कपड़े रख दिए हैं। और मैं कहा बेटा तू इनकी कर ले, ये मेरे को करने नहीं देगी कुछ भी। और मैं इसको पिला देती हूँ दूध। और अब ये सोएगी, सारा दिन से सोई नहीं थी, क्योंकि जब सारे जागते रहते तो ये भी नहीं सोती है। और थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया था, तो मेरी जेठ जी की लड़की मशीन सीखने आती है, तो वो मशीन सीखती है ना, तो बस उसके चक्कर में कोई सो ही नहीं पाता, सारे जागते रहते हैं सारा दिन। तो बस अब भी इसको आ गई है नींद, तो ये बार बार बोल रही थी मम्मी दूध पिला दो मैं सोऊंगी। तो बस इसको पिला रही थी मैं दूध, और मैं कर देती हूँ अपने ब्लॉग का एंड। और बस और आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर मेरा व्लॉग कहीं से भी आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। और ये देखो मेरी चोट बिल्कुल भी आराम नहीं है यार, पता नहीं क्या लगाऊं। बाय, गुड नाइट।